नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का हमारी प्रताप सीरीज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के पेपर की, जो पेपर आपके 2024 में होता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसके पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। कैसे कंप्यूटर के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, कीप सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा 2024 का प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहला प्रश्न आया था जॉन नेपियर ने लेगोरिदम की खोज कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1614 के अंदर। ये PYQ है, जो कि आपके पिछले पेपर 2024 में आए थे। 2024 में अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे। ये 14 जून की शिफ्ट का पेपर है, जिसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जॉन नेपियर ने लेगोरिदम की खोज 1614 में की थी, जिसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे, जिन्होंने 1614 में लोगोरिदम की खोज की थी। लोगोरिदम या लघु गणक प्रणाली गुणा भाग को आसान बनाने हेतु की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है? अरेंजिंग, कैलकुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग और गैदरिंग। इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी, गैदरिंग। ठीक है, गैदरिंग का अर्थ ये हो जाता है कि किसी चीज को इकट्ठा करना प्रोसेस के अंदर नहीं आ जाता है। ये देख सकते हो, ये एक डाटा संग्रहण है, ये प्रोसेसिंग नहीं है। ठीक है, फिर हमारा 1 मिली सेकेंड के अंदर क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 1 सेकेंड का 1000वां भाग। 1 मिली सेकेंड क्या होता है? वो होता है 1 सेकेंड का 1000वां भाग 1 मिली सेकेंड होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए किस पीढ़ी का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, MS ऑफिस, उसके अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर नंबर होगा हमारा चौथी, यानी डी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए चौथी पीढ़ी के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली पीढ़ी के अंदर मशीनी लैंग्वेज आधारित है, दूसरी पीढ़ी के अंदर असेंबली लैंग्वेज आधारित है, तीसरी पीढ़ी मल्टी प्रोग्रामिंग और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है तीसरी पीढ़ी में। फिर चौथी पीढ़ी आपके GUI OS है, GUI आधारित है। विंडोज, लिनक्स, मैक OS इसके उदाहरण है। पांचवी पीढ़ी आपकी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित है। ठीक है, फिर हमारा यदि डेटा ठीक से व्यवस्थित होगा, प्रॉपरली अरेंज डेटा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। जो हम निर्देश देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को, वो फिर वो डेटा को, रो डाटा को फिर प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में जो जानकारी देता है, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन ये आपका अरेंज डाटा है, डाटा का सही क्रम है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, डेटा कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। तो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है, और उसका जो एक कहते हैं ना बेसिक उसका उद्देश्य क्या है, जो कंप्यूटर को करना होता है, वो होता है इसको इंफॉर्मेशन देना, यानी अपने यूजर को इंफॉर्मेशन देना इसका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे डाटा है, डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल यानी एक कंप्यूटर आपके केंद्र में, सेंटर में होता है, और उससे कई सारे जो यूजर है वो जुड़े हुए होते हैं, और उसको काम में रहते हैं। जब कई लोग एक ही केंद्रीय कंप्यूटर या मेन फ्रेम या सर्वर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो उन्हें टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। फिर हमारा प्रश्न है, IEEE का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे नंबर डी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न है, नेपाल में प्रस्तुत किए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा IBM 1401। ये क्या है? तो ये है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, IBM 1401, जिसका उपयोग 2028, ठीक है, 2028 में जो नेपाल में जनगणना हुई थी, उसके अंदर इसको काम में लिया गया था। ठीक है, 1971 में नेपाल सरकार के वित्तीय विभाग में पेरोल प्रोसेसिंग के लिए ये नेपाल में काम लिया गया था, और BS की जनगणना हेतु भी प्रयुक्त हुआ था। तो 1971 के अंदर ये हमारा 1971 ईस्वी सन है, और विक्रमी संवत हमारा 2028 है। ठीक है, 1971 में काम लिया था। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर था, ये मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। अगली स्टेप का पेपर हम अगली क्लास में देखेंगे, क्लास वरना थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, मीडियम होते हैं, ज़्यादा हल्के भी नहीं होते, ज़्यादा भारी भी प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, मीडियम प्रश्न देखने को मिलते हैं, या फिर हाई होते हैं। बेसिक तो यहाँ पर कंप्यूटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।